जहाँ हमारी एपिसोड ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू होती है। हमने देखा था इस लड़की ने फ़ैन को हील कर दिया था। फ़ैन कहता है अब मैं पहले से बेटर हूँ, अब तुम थोड़ा सा पीछे हो जो बाकी था मैं संभाल लेता हूँ। फ़ैन कहता है अब मैं करीबन ही हील हो चुका हूँ, अब मैं पहले से बेटर हूँ, अब तुम थोड़ा सा पीछे ही कहना। लड़की कहती है ओके मैं पीछे ही रहूँगी। फ़ैन कहता है अब मैं इस चीज़ को संभाल लेता हूँ, साथ ही अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा जोर लगाता है। फ़ैन करीबन अपनी फुल पावर का यूज़ कर रहा होता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है ये जोरदार धमाका होता है। लड़की कहती है कि ये पावर कितनी खौफजदा है, मतलब पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं यहाँ पर खड़ी ही नहीं हो पा रही। फ़ैन कहता है आखिरकार मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, जो मैंने करना चाहता था मैंने वो कर लिया है। हमें फ़ैन के साथ उस थ्रोन को भी दिखाया जाता है। उसने जितनी दोनों बीसों की पावर जब्त किया था उसी वजह से इस थ्रोन का कलर भी रेड हो जाता है। फ़ैन अपनी पावर यूज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा खर्च चुका होता है और साथ ही उस थ्रोन के पास आ जाता है। उस थ्रोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। फ़ैन कहता है जो ये थ्रोन है इसमें इतनी ज़्यादा स्किल है कि ये मुझे 3 किस्म की स्किल तो यूज़ करने की सलाहियत देती है। इन 3 सलाहियत में मैं ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ और मैं ज़्यादा तेज़ हो सकता हूँ और मेरा दिमाग पहले से निस्बत बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल सकता है। फ़ैन कहता है जो इम्पॉसिबल जो इसमें सलाहियतें हैं उसको मैं यूज़ करते हुए अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ। अगर मैं एक यूज़ करूँगा तो मैं दोनों को खो दूँगा, इसलिए मुझे ऐसा ये तीनों स्किलों को यूज़ करना होगा। मतलब इसमें जो सलाहियतें हैं इसको यूज़ करते हुए पावरफुल बनना होगा, इससे मैं अपने दुश्मन को आसानी से हरा सकता हूँ। फ़ैन कहता है आखिरकार जो मैं करना चाहता था उसमें मैं कामयाब हो चुका हूँ। फ़ैन कहता है कि इस दफ़ा जो मेरे पास पावर आई है वो वाकई शानदार है, पहले की निस्बत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये लड़की फ़ैन से कहती है क्या आप ठीक हैं? फ़ैन कहता है तुम मेरी टेंशन लो, मैं ठीक हूँ। ये लड़की फ़ैन को कहती है मैं आपको ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। फ़ैन कहता है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे जो तुमने काम किया है वाकई ही बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे वाकई ही बहुत खुश हूँ। ये लड़की कहती है आखिरकार हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? फ़ैन कहता है ज़रा मुझे देखने दो तो हम कैसे निकल सकते हैं। फ़ैन कहता है अगर ये टाइम स्पेस का मैजिक है तो मैजिक करने वाला हमारे आसपास ही होना चाहिए। ये लड़की फ़ैन से कहती है आपके कहने का क्या मतलब, कोई हमें यहाँ पर लाया है मारने के मकसद से? हाँ तुमने सही ही समझा, हमें यहाँ पर जो भी लाया है वो मारने के मकसद से ही लेकर आया है, लेकिन जो भी हमें यहाँ पर लाया है वो कोई इंसान नहीं हो सकता। हमें दिखाया जाता है कोई इन दोनों तो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये दोनों अभी तक जिंदा है। हमें पता चलता है कि वो बंडल टैब 20 ही होता है जो इन दोनों तो देख रहा होता है। वो इन दोनों को जिंदा देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है ये अभी तक यहाँ पर जिंदा क्यों है? फ़ैन कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे पता चल गया है कि तुम कहाँ पर छुपे हुए हो। अचानक ही फ़ैन यहाँ से वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। ये भी जैसे ही कोई स्पेल पढ़ने वाला होता है फ़ैन इससे पीछे अचानक ही पहुँच जाता है। ये बीस देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फ़ैन इसको फ़ौरन ही पकड़ लेता है और कहता है अब तू नहीं मेरे हाथ से बच सकता, तूने जितना खेलना था खेल लिया है। फ़ैन कहता है ये बीस वाकई ही पावरफुल है, जो इसने स्पेल किया था वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हमें दूसरे पासे मिस लिन और ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है। हमें उस बीस का चेहरा दिखाया जाता है ये बीस रोड रहा होता है, मतलब चरा रहा होता है। ओल्ड मैन इस मिस लिन से कहता है आप थोड़ा सा पीछे ही रहना। ये बीस पीछे तरफ जंप मारता है और दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। ओल्ड मैन और ये मिस लिन ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। मिस लिन ओल्ड मैन से कहती है क्या हमें इसको पकड़ना चाहिए या इसको ऐसे ही जाने देना चाहिए? ओल्ड मैन कहता है इसे भूल जाओ, हमें इससे पीछा नहीं करना हो, ना ही हमें इसे पकड़ना है, हमने पहले ही बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया है। ओल्ड मैन कहता है मिस लिन जो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, चलो उससे मामले में बात करते हैं। मैं आप तो घर वापस लेने के लिए आया हूँ। ओल्ड मैन कहता है मैं अपने लीडर के हुक्म से आप तो इस गोल्ड कीमती सरजमीन से लेने के लिए आया हूँ। मिस लिन कहती है इसके बारे में मुझे पता है,
इसलिन कहती है मैंने फादर से पहले ही कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी, पता नहीं उन्होंने आप तो क्यों मुझे लेने के लिए भेजा है। ओलमैन कहता है कि चैलेंज डसली भी आ गई है, वो आप तो बहुत ही ज्यादा याद करती है और आप तो देखना चाहती है। मिसलीन कहती है अगर वो आ भी गई है तो मैं क्या करूं, फिर मैं लुत्फ तो नहीं देखना चाहती। मिसलीन कहती है इस गॉड की सरजमीन पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं यहाँ पर आज़ादी से रह सकती हूँ और जो मेरा दिल करता है वो मैं करती हूँ और ये जिंदगी मेरी अपनी है, जो मेरा दिल करेगा वही करूँगी। मिसलीन कहती है मुझे एक काबिल एक मात साथी भी मिला है और उसके अलावा मैं एक गिल्टी लीडर भी हूँ। ओलमैन इससे करो बड़ी हैरानी से देखता है और कहता है क्या एक काबिल एक मात साथी। ओलमैन मिसलीन से कहता है चलो अच्छा है, अगर मुझे ये तो बताओ तो तुम्हारे पास अगर इतना अच्छा दोस्त था तो तुम्हारी जान बचाने के लिए आखिरकार मुझे ही क्यों आना पड़ा, वो कहाँ पर है, वो कहाँ चला गया है, वो क्यों नहीं आया आपकी जान बचाने के लिए। मिसलीन कहती है मुझे नहीं पता कि फैन आखिरकार अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। ओलमैन जोर से हंसने लग जाता है और कहता है तुम बहुत बोली हो शहजादी, तुम्हें नहीं पता कि बाहर के लोग कैसे हैं। ओलमैन कहता है गॉड की सरजमीन में ये ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे और बुरे लोग दोनों ही पाए जाते हैं। आप लोगों के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं जब तो आप यहाँ पर अभी अभी उनसे मिले हैं और आप ऐसे ही किसी पर इकमात कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है इन चीज़ों को सोचने के लिए अभी भी आप बच्ची हैं। ओलमैन कहता है कि कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो फ़ायदे के लिए आपसे आकर मिल सकते हैं और गॉड की सरजमीन में ऐसा तो बहुत ही आम होता है। मिसलीन इस ओल्ड मैन से कहती है कि फैन के बारे में आप ऐसी बात ना करें, उसने मुझे कहा था कि रात के खाने का वो वापस आ जाएगा। ओल्ड मैन कहता है कि जितना मर्जी मैं आप तो समझा लूँ, आपने नहीं समझना, आपने अपनी ही मर्जी करनी है, इसलिए आगे से मैं कुछ नहीं कहूँगा। ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ बैठ के मैं आपके साथ इंतज़ार करूँगा, साथ ही वहाँ पर एक अगरबत्ती जला देता है। ओल्ड मैन मिसलीन से कहता है जो ये जोश मतलब ये जो अगरबत्ती है ये 6 घंटों तक जल सकती है। और मैन मिसलीन से कहता है जिस शख्स मतलब जिस फैन का आप इंतज़ार कर रही हैं और जिससे बारे में आपने मुझे बताया है, अगर वो 6 घंटों के अंदर अंदर जहर नहीं होता मतलब आता नहीं है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और मैं अपने दिल में सोच रहा होता है कि उस बंडल टैब 20 तो जब मैंने बेचा था वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया है, क्या इन दोनों का उसने ख्याल नहीं रखा है, क्या उन दोनों तो नहीं संभाल पाया है वो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो वाकई ही काफ़ी पावरफुल था, मेरे अंदाजे में उन दोनों ने संभाल लिया होगा। मिसलीन वहाँ पर खड़ी होकर सोच रही होती है कि फ़ैन आखिर क्यों नहीं आया, उससे काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी वक्त गुजर चुका है लेकिन वो अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। मिसलीन और मैन से कहती है आप ज़मीन पर बैठकर क्या कर रहे हैं। मिसलीन फैन तो अपने दिल ही दिल में याद कर रही होती है और कहती है अगर तुम अभी भी वापस नहीं आए तो मुझे तुम कभी भी नहीं देख पाओगे। हमें अगरबत्ती दिखाई जाती है जो जल रही होती है और मैं मिसलीन से कहता है कैंप खत्म हो चुका है। और मैन कहता है जिस फैन का आप इंतजार कर रही हैं वो अभी तक यहीं पर नजर नहीं आया है। ओल्ड मैन अपने दिल में सोच रहा होता है तो बंडल टैब 20 अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। ओलमैन कहता है चलो अब चले, हमारे जाने का टाइम हो चुका है। मिसलीन ओलमैन से कहती है आपने मेरे बारे में मेरी फैमिली से बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, चलो ठीक है, आप तो इस चीज़ के बारे में पता है कि अगर आप मुझे ज़बरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। और मैं मिसलीन से कहता है मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन ये रात के सोल के लिए है, इसलिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिसलीन सामने कुछ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये रोशनी क्या चमक रही है। और हमें वहीं पर एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाया जाता है और ये लड़की और फैन इस पोर्टल से बाहर लेकर आते हैं। ये लड़की कहती है मिस फैन सामने है। फैन कहता है आखिरकार मुझे लगता है कि हम वापस आ चुके हैं। मिसलीन फैन तो आवाज़ मारती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इसी तरफ आगे भागती है और कहती है कि फैन आखिरकार तुम पहुंच ही गए हो, साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।